बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेंसडे 8 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जो कि काफ़ी टेंस है। इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सूरत हाल बहुत टेंस है, और ये तब टेंस होना स्टार्ट हुई जब अमरीका की जानब से ईरान के किशमगे आइलैंड, बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ जज़ायर के ऊपर 80 से ज़्यादा स्ट्राइक्स की गई हैं, हमले किए गए हैं। क्यों ये हमले अमेरिका की जानब से किए गए और इनका क्या जवाब ईरान की जानब से सामने आ रहा है, किस तरह का रद्द अमल ईरान की जानब से जाहिर किया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको रीज़न बता दूं कि ये हमले अमेरिका की जानब से इस इम्पॉर्टेंट वक्त में, जब आपको मालूम है कि ईरान के अंदर आखिरी रसूमात चल रही हैं, तदफीन 9 जुलाई को होना है, और इस एक हफ्ते के दौरान खुद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस एक हफ्ते के दौरान कोई पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर हमला नहीं करेगी। तो अमेरिका की जानब से हमले क्यों किए गए? सेंट्रल कमांड ने जब ये हमले किए जा रहे थे अमेरिका की जानब से, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं बता दूं, आधी रात को ये हमले ईरान के ऊपर किए गए अमेरिका की जानब से। और रीजन सेंट्रल कमांड ने ये बताई, यूएस सेंट्रल कमांड फोर्सेस हैव बिगन लॉन्चिंग अ सीरीज ऑफ पावरफुल स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The US strikes are in response to Iranian attack on 3 commercial vessels that were transiting the Strait of Hormuz. यानी कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ये लिखा कि जो इंटरनेशनल वाटरवे है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, वहाँ पर 3 कमर्शियल शिप्स को या फिर टैंकर्स को टारगेट किए जाने के रद्द अमल में अमेरिका की जानब से ये 80 से ज़्यादा ठिकानों के ऊपर हमले किए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान कह लें कि खबरें इस तरह की सामने आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर 3 जो टैंकर्स हैं, LNG टैंकर भी था, ऑयल टैंकर भी था, 3 टैंकर्स को नामालूम प्रोजेक्टाइल्स ने हिट किया था। इसकी जिम्मेदारी ईरान ने कबूल नहीं की थी, ना ही ईरान की जानब से डिनाई किया गया था इन हमलों को, लेकिन कतर की जानब से, जो कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसकी जानब से बयान सामने आया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन 3 टैंकर्स के अंदर कतर का LNG टैंकर भी था, जो कि हिट हुआ आबनाए हुर्मुज़ के अंदर गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल कतर की जानब से बयान सामने आया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लंबा चौड़ा बयान है। बहरहाल कतर ने यह कहा कि वी डिमांड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान immediately cease all practices that harm regional security or threaten the safety of international navigation। यानी कि ईरान के ऊपर कतर की जानब से इल्ज़ाम आयद किया गया। ईरान ने कतर के इस बयान को या फिर इस खबर को, इस हमले को ईरान की जानब से डिनाई किया गया कि कतर लिंक्ड जो LNG टैंकर था उसको ईरान की जानब से टारगेट नहीं किया गया। यानी कि अभी इन्वेस्टिगेशंस या फिर ईरान के रद्द अमल का इंतज़ार नहीं किया गया, और अमेरिका की जानब से ईरान के 80 से ज़्यादा ठिकानों के ऊपर बमबारी की गई है। और मैं आपको बता दूं कि ईरान की जो ऑफिशियल्स हैं, ईरान का जो मीडिया है, वो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि बंदर अब्बास समेत कुछ मकामात पर, कुछ आइलैंड्स पर कैजुअलिटीज़ भी रिपोर्ट हुई हैं अमेरिका की इन स्ट्राइक्स की वजह से। और यही वजह है कि ईरान की जानब से बड़ा सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। ईरान के जो तर्जमान हैं, उनकी जानब से बयान सामने आया कि अमेरिका को तबाहकुन जवाब दिया जाएगा अमेरिका की इन स्ट्राइक्स का, बल्कि इन वायलेशंस का, जो कि सीज फायर, जो जंग बंदी है अमेरिका और ईरान के दरमियान, या फिर जो MOU है, उसकी संगीन खिलाफ वर्जी बाकर कालेबाफ ने करार दिया अमेरिका के इन हमलों को। और मैं आपको बता दूं कि ईरान की जानब से, ये मेरे सामने है इंटरनेशनल मीडिया, ईरान की जानब से कहा जा रहा है कि 85 US मिलिट्री साइट्स इन बहरीन एंड कुवैत को हमारी जानब से टारगेट किया गया है। यानी कि ईरान ने फौरी रद्द अमल दिया है अमेरिका के हमलों का। जो अमेरिका ने 80 स्ट्राइक्स की थी, तो 85 स्ट्राइक्स जवाब में ईरान की जानब से की गई हैं। बहरीन और कुवैत में जो अमेरिका के ठिकाने हैं, उनको ईरान की जानब से टारगेट किया गया है। नुकसान का अभी तक कोई कंफर्मेशन ना बहरीन की जानब से सामने आई है, ना ही कुवैत की जानब से सामने आई है। बहरीन और कुवैत की जानब से इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं कि मिसाइल और ड्रोन अटैक्स के खिलाफ जो कार्रवाई है, एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिवेट हैं। लेकिन इन हमलों के नतीजे में क्या नुकसान हुआ, उसके लिए चंद घंटों हमें इंतजार करना पड़ेगा। MQ-9 रीपर जो ड्रोन है, वो भी ईरान की जानब से बताया जा रहा है कि अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन भी ईरान ने मार गिराया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानब से ना सिर्फ ये हमले किए गए हैं, ईरान के मुख्तलिफ जज़ायर के ऊपर ये हमले किए गए हैं, बल्कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर वो जो सैंक्शंस हैं,
ऑयल की सेल के हवाले से जो सैंक्शंस हैं जो कि अमेरिका की जानब से हटा दी गई थी, और अमेरिका ने इस MOU या फिर इस जंग बंदी के तहत ईरान को ये इजाज़त दी थी कि ईरान 21 अगस्त तक जो अपना ऑयल है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेच सकेगा। तो सैंक्शंस जो है वो दोबारा इम्पोज कर दी गई हैं। अमेरिका की तरफ से बयान, ये कंफर्मेशन सामने आ चुकी है कि 17 जुलाई तक जो भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो ईरान के साथ लेन देन के मामलात 17 जुलाई तक वाइंड अप कर दें, क्योंकि जो सैंक्शंस हैं वो ईरान के ऊपर, ईरान के ऑयल के ऊपर अमेरिका की जानब से ये सैंक्शंस आयद कर दी जाएंगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानब से रीज़न वही दी गई कि इंटरनेशनल वाटरवे या फिर आबनाए हुर्मस में जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसके खिलाफ ईरान की जो कार्रवाइयाँ हैं उसका रद्द अमल है। ना सिर्फ अमेरिका के हमले या अमेरिका की स्ट्राइक्स, बल्कि ये जो सैंक्शंस दोबारा से इम्पोज करने का ऐलान अमेरिका की जानब से किया गया, तो सारा आबनाए हुर्मस को लेकर अमेरिका और ईरान के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। उन स्ट्राइक्स का रद्द अमल है ये ईरान के ऊपर अमेरिका की जानब से, जिन स्ट्राइक्स की कोई इन्वेस्टिगेशन या फिर कंफर्मेशन या डिनायल ईरान की जानब से अभी तक सामने नहीं आया था। और आपको मालूम है कि आयतुल्लाह अली खामेनी की आखिरी रसूमात भी अभी चल रही हैं। आज मैं आपको बता दूं कि जस्द खाकी गुज़िश्ता रात आधी रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक नजफ़ इराक पहुंच चुका है। एक दिन जस्द खाकी वहां पर रहेगा, नजफ़ इराक के अंदर रहेगा। फिर मशहद ईरान के अंदर कल यानी कि 9 जुलाई को मशहद ईरान के अंदर आयतुल्लाह अली खामेनी की तदफीन होगी। और इस वक्त में, इस इम्पॉर्टेंट वक्त में, इस सेंसिटिव वक्त में अमेरिका की जानब से ये इतने ज़्यादा हमले किया जाना या फिर एक नॉन इशू को इतना बड़ा इशू बनाकर पेश किया जाना, ये अमेरिका की जानब से, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही तकलीफ हो रही थी। जिस तरह की आखिरी रसूमात हैं, जितने ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं, तो अमेरिका के सदर पहले इस तरह का बयान दे चुके हैं कि ये नाकाबिले यकीन था। इतने लोग आयतुल्लाह अली खामेनी से मोहब्बत करते हैं, तो मुझे इस बात का पहले नहीं पता था। अमेरिका की जानब से ये जो आखिरी रसूमात हैं इस पर अमेरिका का मीडिया बिल्कुल खामोश है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसने कुछ इंटरव्यूज़ के दौरान कुछ बातें इस तरह की हैं। फिर इसराइल की जानब से भी कोशिश की जा रही है, ये जो हमले हैं कतर के LNG टैंकर के ऊपर हमले या फिर आबनाए हुर्मस के अतराफ जो भी नामालूम प्रोजेक्टाइल्स ने हिट किया कमर्शियल शिपिंग को, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। इन्वेस्टिगेशन हुए बगैर ईरान का नाम लिया गया, ना सिर्फ अमेरिका की जानब से। जब कतर नाम ले रहा है, अरब कंट्रीज नाम ले रहे हैं, तो फिर अमेरिका को एक बहाना मिल गया और अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमले कर दिए गए। लेकिन ईरान ने भी जो तदफीन है उसका इंतज़ार नहीं किया, बल्कि ईरान की जानब से फौरी रिटेलिएट किया गया है। अमेरिका के हमलों का ईरान की जानब से जवाब दिया गया है। लेकिन ये जो सैंक्शंस री इम्पोज की गई हैं ईरान के ऊपर अमेरिका की जानब से, तो इस पर भी मैंने आपको बताया कि 17 जुलाई का वक्त दिया गया है अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर। ये जो सैंक्शंस हैं 17 जुलाई तक तो हटी रहेंगी, और इस दौरान मीडिएटर्स की जानब से, पाकिस्तान की जानब से, दीगर जो मीडिएटर्स हैं उनकी जानब से किरदार अदा किया जाएगा। और ये जो टेंशन्स हैं ये मज़ीद ना बढ़ें, ये जंग जो है वो मज़ीद ना फैले, तो इस तरह की कोशिश ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जानब से की जाएगी। इस वक्त आपको मालूम है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो के समिट के अंदर मौजूद हैं, तुर्किया के अंदर मौजूद हैं, और वहाँ से मुझे लगता है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके इत्तेहादियों की जानब से कोई कॉन्फिडेंस दिया गया है आबनाए हुर्मस के ऑपरेशन को लेकर, जिसको लेकर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया कि बड़ा रोना रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिकायत हैं अमेरिका के सदर को नेटो इत्तेहादियों से। नेटो कंट्रीज़ ने मेरी मदद नहीं की ईरान जंग को लेकर, या फिर आबनाए हुर्मस को खुलवाने का जो ऑपरेशन है उसको लेकर अमेरिका की जानब से नेटो कंट्रीज से बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायतें की जा रही हैं। तो नेटो के समिट के अंदर भी इस तरह का कोई कॉन्फिडेंस अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को मिला है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर इस इम्पॉर्टेंट वक्त में, कि जब आखिरी रसूमात ईरान के अंदर चल रही हैं, तो अमेरिका की जानब से बहुत ज़्यादा हमले ईरान के ऊपर किए गए हैं। बहरहाल मैं नज़र रखूँगा कि ये ईरान के ऊपर अमेरिका के हमले और ईरान के जवाब के बाद ये जो सिचुएशन है ये अंडर कंट्रोल आ जाएगी, क्योंकि पहले भी आपको मालूम है कि इस तरह के हमले जो टिट फॉर टैट अटैक्स हैं आबनाए हुर्मस को लेकर या फिर इंटरनेशनल शिपिंग को लेकर, ये पहले भी अमेरिका और ईरान के दरमियान इस तरह के हमले हो चुके हैं। लेकिन ये जो सैंक्शंस री इम्पोज करने वाला बयान या फिर फैसला अमेरिका की जानब से सामने आया है, अगर ये फैसला अमेरिका ने वापस ना लिया तो फिर ये टेंशन्स बढ़ भी सकती हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।